फ्रेंड्स, मैं अनुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 22 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 22 जून के करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। हर साल यूनाइटेड नेशन 20 जून को ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाता है। क्या? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया को यह याद दिलाना कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया बनाने में प्रयास में मायने रखता है। ठीक है। और साथ ही बता दें, इस साल 2020 की थीम है एवरी एक्शन अकाउंट। ठीक है, एवरी एक्शन काउंट्स। इस साल 2020 की थीम है विश्व शरणार्थी दिवस की। ठीक है, ये तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है सी। डी आंसर सही है हमारा, 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। साथ ही बता दें, 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और साथ ही इसे फेटे डे ला म्यूजिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेटे डे ला म्यूजिक कहा जाता है। इसे वर्ष 1981 में जैक लॉन्ग और मॉरिस फ्यूलिरेट ने सालाना आयोजन के रूप में 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाने की शुरुआत की। किसने की? 1981 में जैक लॉन्ग और मॉरिस फ्यूलिरेट ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? 21 जून को विश्व संगीत दिवस की शुरुआत की। ठीक है। और इसके साथ ही बता दें कि विश्व संगीत दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR तथा नागालैंड सरकार के संगीत और कला कार्यबल ने फेसबुक पर 1NE कंसर्ट का आयोजन किया। ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा, 21 जून को छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल योग डे मनाया गया 21 जून को और इस साल 2020 की थीम है घर पर योग और परिवार के साथ योग। ठीक है। और आयुष मंत्रालय द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है किया और इस प्रतियोगिता के लिए लोगों को विभिन्न योगासन करते हुए अपनी वीडियो क्लिपिंग पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है। 21 जून को मनाया गया छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और दोस्तों ये तो था इम्पोर्टेंस डे जो हाल ही में मनाया गया और इम्पोर्टेंस डे की लिस्ट है, आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक प्रतिभूतियों रखने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा, 12वां स्थान है भारत का। साथ ही बता दें, भारत के पास अप्रैल के अंत तक में 157.4 अरब अमेरिकी डॉलर की अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियाँ US गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, जिसके साथ ही अब भारत 12वां सबसे बड़ा प्रतिभूतियों वाला धारक बन गया। ठीक है। साथ ही बता दें कि अप्रैल के अंत में जापान के पास सबसे अधिक 1266 अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूति थी, जिसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है ब्रिटेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने निवासियों से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं को लगातार 7 वर्ष निवास करने के बाद ही नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा, नेपाल। नेपाल सरकार ने विवादित नक्शे को संसद में पास करने के बाद अब ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके तहत अगर कोई नेपाल का नागरिक भारतीय लड़की से शादी करता है तो उस लड़की के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और भारतीय लड़की को नेपाल की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 19वां महान विद्रोह दिवस मनाया? इसका आंसर है डी। आंसर सही है, मणिपुर राज्य ने
19वां महान विद्रोह दिवस मनाया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 18 लोगों को याद करने के लिए मणिपुर राज्य ने 18 जून को 19वें महान जून विद्रोह दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, आगे बता दें कि हाल ही में मणिपुर की चाक हाउ ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको जो यह विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही बता दें कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और चीफ जस्टिस हैं रामालिंगम सुधाकर। हाल ही में 6 हाथियों की मौत एवं इस क्षेत्र में स्थित 4 कोल ब्लॉकों की नीलामों से चर्चा में रहे लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के बारे में बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में सीजी हाट नाम की एक वेबसाइट लॉन्च किया गया, जिसमें फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए इस सीजी हाट वेबसाइट लॉन्च किया गया। और साथ ही ऑनलाइन लर्निंग ई लर्निंग की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पढ़ाई तुम्हार द्वार ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी शुभारंभ हुआ, जिसमें फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, और हाल ही में अजीत प्रमोद कुमार जोगी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर देखा गया था। ठीक है, और झीरम श्रद्धांजलि दिवस 25 मई को मनाई गई। तो दोस्तों ये तो था छत्तीसगढ़ के बारे में, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता दें छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और 6 हाथियों के मौत एवं इस क्षेत्र में स्थित 4 कोर ब्लॉकों की नीलामों से चर्चा में रहे लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट स्थित है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारत चीन तनाव के संदर्भ में चर्चा में रहे गोथिक पांडा और स्टोन पांडा हाल ही में भारत चीन तनाव के संदर्भ में चर्चा में रहे गोथिक पांडा और स्टोन पांडा क्या है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, साइबर अटैक करने वाली ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? गोथिक पांडा और स्टोन पांडा है साइबर अटैक करने वाली ग्रुप। साथ ही बता दें गलवान घाटी से घुसपैठ में अपने मंसूबे नाकाम होने के बाद चीन एक नाकाब चाल चलने की तैयारी में है। साइबर खुफिया फर्म से मिली जानकारी के अनुसार चीन भारत पर साइबर अटैक कर सकता है। इस साइबर अटैक में कई सरकारी एजेंसियां, मीडिया घराने, फार्मा कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और एक बड़ी टायर कंपनी को चीनी हैकर्स निशाना बना सकते हैं। साइबर खुफिया फर्म साई फार्मा के अनुसार 10 दिनों तक पहले डार्क वेब पर कुछ लोगों ने चीनी भाषा में मंदारिन और कंटोनीज से बात करते हुए पाया गया था। ठीक है, साथ ही बता दें साई फार्मा के चेयरमैन और सीईओ कुमार रितेश ने बताया कि हैकिंग ग्रुप में गोथिक पांडा और स्टोन पांडा शामिल है, जिनका सीधा संबंध चीनी सेना से है। ठीक है, ये चीनी सेना के लिए काम करते हैं और अमेरिकी तथा हांगकांग इनके निशाने पर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित कोविड-19 के मरीजों हेतु किस दवा की बिक्री की अनुमति दी है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, फेविफ्लू दवा की बिक्री की अनुमति दी है भारतीय औषधि महानियंत्रक के द्वारा। दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 में मामूली रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को फेविब्लू ब्रांड नाम से पेश किया है और इसकी कीमत है 103 रुपये प्रति टैबलेट और 34 टैबलेट के पत्ते की कीमत होगी 3500 रुपये। ठीक है, फेविफ्लू कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा के लिए जिसे मंजूरी मिली है, यह दवा चिकित्सक की सलाह पर 103 रुपये प्रति टैबलेट के दाम पर मिलेगी और पहले दिन इसकी 1800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। इसके बाद 14 दिन तक 800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। कंपनी इन टैबलेट का उत्पादन अपने हिमाचल प्रदेश की बद्दी संयंत्र में कर रही है। ठीक है, कहाँ कर रही है? हिमाचल प्रदेश की बद्दी संयंत्र में कर रही है। और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है ग्लेन
सल्दाहन। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का स्थान क्या है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 10वां स्थान है। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज BSE के स्थान है 10वां। और BSE की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1877 में। स्थान है, मुख्यालय है मुंबई, भारत, और सभापति है विक्रमाजीत सेन और MD और CEO है आशीष कुमार चौहान। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदूषण के संदर्भ में जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे किथिगलहंडी झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए आंसर सही है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बेंगलुरु के उपनगरीय क्षेत्र बोमासाद्रा के निकट किथिनहल्ली झील में प्रदूषण फैलाने को लेकर कर्नाटक सरकार पर 10 लाख रुपए के अंतरिम जुर्माना लगाया है और कहा है कि जलाशयों में प्रदूषकों को डाले जाने पर रोक नहीं लगाकर अधिकारियों द्वारा अपराध किया जा रहा है। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ में बोमसाद्रा निगम परिषद पर भी यह कर्तव्य के निर्वहन के विफल रहने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। ठीक है, और यह स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। किथिनगलहल्ली झील स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट में ने 2020 में काम करने के लिए भारत की किस कंपनी को 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, टेक महिंद्रा कंपनी को 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया गया। टेक महिंद्रा को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट में ने 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। इसके अलावा कंपनी को कैरियर प्रबंधन के लिहाज से 5 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया गया है और काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के सर्वेक्षण में 21वां स्थान मिला है। यह भारत के सबसे बड़े कार्यस्थल सर्वेक्षणों में से एक है जिसमें 21 उद्योगों में 21 लाख से अधिक कर्मचारियों की राय ली गई। ठीक है, इसके साथ ही बता दें टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं CP गुरनानी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष एनलिस्टेड लीडर चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई है? इनका आंसर है सी आंसर सही है, जोएन एस बास। ये हैं जोएन एस बास। चीफ मास्टर सार्जेंट जोएन बास को NS बास को वायुसेना का 19वां चीफ मास्टर सार्जेंट चुना गया है। इसी के साथ वह किसी अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष एनालिस्टिक लीडर चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई है और वायुसेना ने चीफ मास्टर सार्जेंट के रूप में किसी महिला का चयन इस महीने में दूसरी बार इतिहास रचा है, जिससे करीब 2 सप्ताह पहले सीनेट ने जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन की वायुसेना की चीफ ऑफ स्टाफ पद की नियुक्ति के लिए पुष्टि की थी और ब्राउन अमेरिकी की किसी सैन्य सेवा का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गई। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को अमेरिकी के शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, डॉक्टर सेतुरमण पंचनाथन को। ये हैं डॉक्टर सेतुरमण पंचनाथन। भारतीय मूल के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमण पंचनाथन को अमेरिकी के शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक होंगे और अमेरिकी सीनेट में 58 वर्षीय पंचनाथन का नाम पर मुहर लगाया गया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है किसमें? राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के रूप में डॉक्टर सेतुरमण पंचनाथन का। अगला क्वेश्चन हमारा, वयोवृद्ध BPR विट्ठल बारू का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, वे एक अर्थशास्त्री थे। ये हैं अर्थशास्त्री BPR विट्ठल बारू जी। क्या है? अर्थशास्त्री BPR विट्ठल बारू जी, जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1950 बैच के अधिकारी थे। विट्ठल बारू की अविभाजित आंध्र प्रदेश में 1972 से 1982 तक सबसे लंबे समय तक वित्त एवं योजना सचिव के रूप में काम किया। ठीक है, उसके साथ ही बता दें हैदराबाद में आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी और यह केरल सरकार के व्यय आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 77 वर्ष की
उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है वे, बी आंसर सही है, क्रिकेट से संबंधित थे। ये हैं स्पिनर राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा 22 जून के करंट अफेयर्स का, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।